अगर आपके घर में माँ बाप दादा दादी या 60 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग है तो ये बात आज ध्यान से सुनना जरूरी है। सर्दियों में नहाने की एक बहुत आम सी आदत है जो हर साल हजारों बुजुर्गों की तबीयत बिगाड़ देती है। कभी अचानक चक्कर, कभी गिर जाना, कभी लकवा और कुछ मामलों में सीधे हार्ट अटैक तक। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे डॉक्टर भी मानते हैं। सबसे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है? अगर है तो ये बात उनके लिए बहुत जरूरी है। सर्दियों की सुबह ठंडी हवा और शरीर पहले से ही ठंड में सिकुड़ा हुआ, ऐसे में बुजुर्ग अगर सीधे ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो यही वो पल होता है जहां से खतरा शुरू होता है। बुजुर्गों का शरीर जवानों जैसा नहीं होता, उनकी नसें ज्यादा संवेदनशील होती हैं, दिल पहले से ज्यादा मेहनत करता है और शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। जब ठंडा पानी अचानक शरीर पर पड़ता है तो सबसे पहले नसें सिकुड़ जाती हैं, खून का रास्ता संकरा हो जाता है, दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और अचानक ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। जिन बुजुर्गों को पहले से हाई बीपी, शुगर या दिल की बीमारी होती है, उनके लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक बन सकती है। ठंडा पानी शरीर के नर्वस सिस्टम को भी झटका देता है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है, लेकिन शरीर उतनी जल्दी सप्लाई नहीं कर पाता। यही असंतुलन हार्ट अटैक या दिल की धड़कन बिगड़ने का कारण बन सकता है। दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। जब ब्लड प्रेशर अचानक बहुत तेज बढ़ता है तो दिमाग की नसें उस दबाव को सहन नहीं कर पाती, कभी नस बंद हो जाती है, कभी फट जाती है और यहीं से स्ट्रोक का खतरा पैदा होता है। इसी वजह से डॉक्टर बार बार चेतावनी देते हैं कि सर्दियों की सुबह और ठंडा पानी ये बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक समय होता है। अब अगर हम आयुर्वेद की भाषा में समझें तो सर्दियों में शरीर के अंदर और भी बदलाव होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में वात दोष बढ़ जाता है, कफ जमा होने लगता है और शरीर की अग्नि कमजोर पड़ जाती है। वात का स्वभाव ठंडा, सूखा और अस्थिर होता है। बुजुर्गों में वैसे ही वात प्रधान शरीर होता है, सर्दियों में यही वात और ज्यादा बढ़ जाता है। अग्नि सिर्फ पाचन की आग नहीं होती, अग्नि शरीर की ऊर्जा, रक्त संचार और रोगों से लड़ने की ताकत संभालती है। ठंडा पानी अग्नि को एक झटके में दबा देता है। ओज, जिसे आयुर्वेद जीवन शक्ति कहता है, बुजुर्गों में पहले से कम होता है। अचानक ठंडा स्नान ओज को और गिरा देता है और शरीर को शॉक की स्थिति में ले जाता है। जब वात बढ़ा हुआ हो, अग्नि कमजोर हो और ऊपर से ठंडा पानी पड़े तो शरीर अपना संतुलन खो देता है। इसीलिए आयुर्वेद में साफ लिखा है कि वृद्धावस्था में ठंडे पानी से स्नान नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सुबह सब कुछ ठीक होता है, बुजुर्ग नहाने जाते हैं और बाहर आते ही चक्कर, घबराहट, बोलने में परेशानी या अचानक गिर जाने जैसी स्थिति बन जाती है। परिवार सोचता है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। असल में ये अचानक नहीं होता, ये ठंडे पानी से पड़ा हुआ झटका होता है। अब सवाल ये है कि सही तरीका क्या है। सर्दियों में बुजुर्गों को हमेशा गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। पानी न बहुत ठंडा हो न बहुत गर्म। नहाते समय भी धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। पहले पैरों पर पानी, फिर हाथों पर, फिर शरीर पर और सबसे अंत में सिर पर। सुबह बहुत जल्दी नहाने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय तापमान सबसे कम होता है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच नहाना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। नहाने से पहले शरीर को थोड़ा गर्म करना बहुत जरूरी है। हल्की स्ट्रेचिंग, हाथ पैर रगड़ना या हल्की तेल मालिश शरीर को तैयार कर देती है। जिन बुजुर्गों को दिल की बीमारी, हाई बीपी या शुगर है, उन्हें ठंडे पानी से पूरी तरह बचना चाहिए। वैसे आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ये भी बताइए। याद रखिए, बुजुर्गों का शरीर प्रयोग करने के लिए नहीं होता। जो आदत 30 साल की उम्र में नुकसान नहीं करती, वही 60 के बाद जानलेवा बन सकती है। एक छोटी सी सही आदत आपके माँ बाप या दादा दादी की जिंदगी बचा सकती है। इस बात को हल्के में मत लीजिए। आज समझेंगे तो कल पछताना नहीं पड़ेगा।